भी मुंह नहीं खोला किसी के सामने। जीत करके गई है, ठीक है, जाए। कौन है भाई? राजेश बाबू। हाँ भैया। अभी अभी बहन गई गांव में रोटी मांगने के लिए। हाँ भैया। उसका इंतजार कर लेते हैं, आएगी। तुमने कुछ सुबह से खाया कि नहीं खाया? ठीक है भैया। अभी अभी तो खेतों से चला आ रहा हूँ भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आइए आप लोगों को एक लाइन कव्वाली के सुनाते हैं, तब तक बहन भी आ जाएगी। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। सरकार अंबिया से मोहब्बत नहीं जिसे, वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है। सरकार दो जहां से मोहब्बत नहीं जिसे, वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका कंकड़ ने कलमा पढ़ा, जिनका कंकड़ ने कलमा पढ़ा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। एक आखिरी लाइन। एक ही नूर के वो तो दो नूर है, बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है। बोलो बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है। जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा। ये आ गए हमारे भारत लाल भैया।
आओ बैठकर भैया के साथ, हमारे साथ तुम भी खाना खा लो। क्या रे पूजवा, अपने भाई को खाना खिला रही है? सुन मेरी बात, अरे खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने? खाना क्या होता है भाई ढाई घरे में, खेते में काम करने आई जाएगी रे। वहीं से आवत है माई, खेते से पे आवत है। भूख लग रही है से हमारे लिए खाना मांगे मेरे तो से अम्मा। हाँ हाँ सुना हमारी बात। हाँ बोल। लगी भूख मैया खाना खिलाओ। लगी भूख मैया खाना खिलाओ। नहीं इतनी बेदर्दी से कोड़े चलाओ। नहीं क्यों मार रही हो इतना उसे? क्या किया है उसने भाई? अभी काम गए करके मैं आई। अभी काम घर का करके मैं आई।
ये कनवा के सेवा में घरे में बैठिया खेते में काम गए नहीं जाए के करे ये दाव खाना कहाँ लग यार कहाँ रहा खाना जब खाना हम लोग खाना खा बिना नहीं दी कहाँ पाए खाना गांव में मांगे गिरे भाई। गाँव में खाना मांग के मार बेइज्जती करा दिया क्या कर रही है? क्या करता ही जान से मार दोगी उसे? एक काहे ना मार जाए हट जाएंगे खेत में काम गए नहीं जाएंगे खाना गए है दूसरा खेत मांग के लाई आए हैं हमारे बेइज्जती कराओ दुरानी खेतों से ही तो आई है काम करके माँ। कई बजे गए हट जाए कई बजे परसों से खाना कुछ भी नहीं खाया ना इसने। मैंने गांव से रोटी भी मांग कर आई है तो उसे मार रही हो, खाने नहीं दे रही। ना खाए दे ये तो सरासर गलत है मैया, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। हाँ बोल 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 तोरा सुन ले पाँव पड़ता हूँ मैया मैं आपके भाई बहना कोई इतना सताओ नहीं। एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए। एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए। इतनी दर्द कोड़े चलाओ नहीं। एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए। क्यों ऐसा कर रही हो माँ? क्यों मार रही हो मेरी बहन को? हाँ, मांग कर आई है फिर भी रोटी नहीं खाने दोगी, ये तो सरासर अन्याय है मैया। हाँ, ये आ गए हमारे धुन क्या बात है नदी क्या एक बात सुन हमार हाँ मैं अभी की बात सुन रहा हूँ। एक हमारा कोनो शौक नहीं लगी बा एक एक खेत में काम करे जाए चाहिए ना। क्यों करेगी खेतों में काम? काहे के करे जाए रे तुम नहीं कर सकती हम काम? काहे जाए करे तो वो क्यों करेगी? अरे कनाऊ अगर ये करेगी काम बताओ? न करे हम करे जाब रे नहीं वो क्यों करेगी ये तो बताओ मुझे। काहे न मेरे करे अंधे रे होने का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। एक- माँ बनकर आई हो तो माँ बनकर रहो। तब क्या करोगी? मेरी बहन को मार डालोगी? हाँ? अच्छा माँ गलत काम ना करो, उतना ही करो जितने की जरूरत है। ये हाल तो हर काना भाई में बाटा नहीं नहीं सही हो एहसान मना, आंखों में रोशनी होती तो शायद तुम ना होती। ये भी ना नहीं है। हाँ। एक काम करे पुजवाया ज्यादा भाषण ना ये भगवती का ले आए के खेते में ये ले आए जाए ठीक मैं लिवा के चले जाऊंगा माँ। हाँ। लेकिन बहन को अब दोबारा तुम नहीं मारोगे। हाँ, ना अरे मारो। सहनी हो गई है वो। हाँ। हाँ? इस तरीके से मारोगे, अगर कुछ कर रही है तो क्या करोगी? मर जाए मर जाते हमसे क्या मतलब है रे मर जाए हट जाए अच्छा तो ये मर जाए तुमसे कोई कुछ मतलब नहीं। मतलब नहीं खेते में काम करे रे आए बाद घर सारा काम कर ले और खाना दूसरे के मांग कर लो हमारी बेइज्जती कराओ दी हाथ कर दो खाना दोगी नहीं, उसमें इज्जत नहीं जाती खाना तुम्हारी। ना दे खाना शाम किए का मिले अब खाना आई भी ना नहीं दोगी, इज्जत भी देखोगी। हाँ ठीक है हम खेतों में चले जाएंगे। हाँ एक लिए आई जाए पुजवा ये नटोग लिए आ जाए रे पूजा भैया नाराज है माँ पे? नहीं भैया नहीं तू नाराज है, मैं जानता हूं। ये माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ का पूरा पूरा रूप बना दिया है इसने। तुझे परेशान करती है, मुझे भी परेशान करती है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है भैया। नहीं नहीं तेरे किस्मत में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है तेरी किस्मत में, और ना तुझे कुछ होगा। तेरा भाई अभी जिंदा है, बस
तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी हो जाए, मैं बाबूजी से बात करूंगा। तू अपने ससुराल चली जा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्यों छोटू? आपको छोड़ के चले जाऊं भैया? अरे तुझे जाना तो होगा ना। हाँ। नहीं भैया, हर बहन को अपने ससुराल जाना होता है, तुझे भी जाना होगा। आज ही आज मैं बाबूजी से चलकर यह बात करूंगा, क्योंकि तेरी मार मुझसे देखी नहीं जाती है। अगर अपनी सगी माँ होती तो मैं जरूर आपसे कहती कि हाँ भैया मैं चली जाऊँ। मेरे जाने के बाद हाँ, आपका ख्याल कौन रखेगा भैया? वो ऊपर वाला है ना, जब उसने पैदा किया तो वही मेरा इंतजाम करेगा। ये सौतेली माँ जब मेरे सामने आपको मार रही है, मेरे न रहने पर आपके साथ कैसा सुलूक करेगी भैया? तो घबरा मत, मेरे पास 20 रुपए है, मैं जाता हूँ चौराहे से कुछ लेकर आता हूँ, उसके बाद खेतों में काम करने चलेंगे गुड़िया। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ, चलिए। चलो। आए हाय, एक गाना याद आ गया हमारे गुरु के, का नाम है मास्टर साहब, पीपर तरफ सोइए। आए हाय, पीपर तरह सोए गए, पीपर तरह सोए गए, पीपर तरह सोए गए। आए हाय राजा, पीपर तरह सोए गए। आवे सिपहिया, आवे रुपैया, आवे सिपहिया, आवे सिपहिया, आवे रुपैया, रुपैये पे लोभ गए। आए रे दादा, रुपैये पे लोभ गए। क्यों बे? हराम खोर साले, अभी तो मेरा साले मुंह तोड़ता था, बदतमीज का तमीज नहीं क्या रे? अवतिमान शूट करे ना? हाँ साले, तो मुझे मार दिया है, सलूट कहा जाता है। सलूट करे ठीक से रहा करो। यस सर। तू साले यहाँ गाने बजाने में मस्त है, हम वही सुधरे कहाँ पीपर गया? तरह सोई गए, पीपर। इसी तरीके साले तुम काटते रहोगे, बीमारी तो नहीं हो गई बेगदे? कहाँ 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 हाँ? कहाँ कहाँ कहाँ? चलो इधर आओ, जाए 10-20 लेबे नहीं करी। इधर आओ। काहे नहीं लेता बे? आ? पैसे के लिए तो आया है। पैसा नहीं ले ना, साले कोई मुलजिम आता है दूसरे साल तो हम पैसा तो मांगता नोट ले ही थी। है। अच्छा, नोट पैसा एक ही बात हुई, ध्यान रखना। हाँ, रुपये तो खावा। अभी रुपया भी तो होता है बे, जिसे सिक्का कहा जाता है, वही है। हाँ, और बताओ भेवा। भेवा क्या है बे? अबे अब हम साहब हो गए हैं, ऐसा बोलो करो। जी सूर। क्या बोला? सूर। जी सर। जी सूर। तुम्हें हम समझा देंगे अभी आज हम तुम्हें। हाँ, समझ लो। नहीं वो बातें नहीं है, समझा करो। चलो इधर आओ, ठीक से रहना। हाँ और तुम्हारी बदतमीजी से हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना? जी साहब। सबसे पहले भाई लोगों से मैं अपना परिचय बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक। हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों, मेरा नाम
अजीत इंस्पेक्टर है, और मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम नीलम है। जी हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, जी तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया से हमें अनाथ बनाकर चले गए। जी तो फिर हमारे ननिहाल वालों मेरे मामी मामा हम लोग के लेकर परवरिश किए, जी हमें पढ़ाने लिखे। जब हम स्कूल जाने लगे तो हमारा एक दोस्त था जिसका नाम अमर है। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, लेकिन अचानक एक दिन मैं भी अपने घर चला, विद्यालय की छुट्टी हुई, वो भी अपने घर चला। हमें रास्ते में सूचना मिली कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भागता भागता गया और उसे उठाकर ले गया। जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी दोस्त की जिंदगी बच सकती है, लेकिन इसे खून लगेगा। मैंने अपने तन से खून उसे निकलवा कर दे दिया। फिर सुबह हुई थी, ये रिजल्ट आया कि आपके दोस्त की जिंदगी तो बच गई, लेकिन ये अब जिंदगी में कभी देख नहीं सकता। तब से मैं अपने पढ़ाई में लग गया, हमें नौकरी मिल गई। बड़ी उसे याद आती है, सोच रहा हूं कि जब कभी समय मिलेगा तो हम जो है उससे मुलाकात कर लेंगे जरूर। लेकिन अचानक देख रहा हूं कि हमारी बहन नीलम आ रही है। धर्मेंद्र, ये कहाँ की तैयारी बनाकर चली, समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात धर्मेंद्र भैया नमस्ते। खुश रहा बिट्टी लीलम। ए चुप, नीलम। हम और कहते बिट्टी लीलम। चुप, लीलम नहीं, हाँ नीलम। लीलम। और कैसे हो भैया? और ठीक है बिट्टी लीलम। बढ़िया हो? बड़ी भैया कहाँ है? कमरे में तो इंतजार करता हूँ। बैठे हैं क्या? चलो। बड़े भैया के चरणों में मैं नीलम का। खुश रहो खुश रहो। अरे स्वामी जी के चरणों में प्रिय प्रधान हाँ साले, अर्धांगिनी अर्धांगिनी बनना का चाहते। प्रणाम स्वीकार। बस साले, पागल हो गए हो क्या? अबे पढ़ा लिखा है कि नहीं बे कुछ? 40 तक। 40 तक हमसे भी ज्यादा है। चल अच्छा पीछे हट। बहन आई है, कुछ कहना चाहती है। बताओ बिटाओ। ए भैया तुमसे साले हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अबे हमारे सामने हमारे बहन की शादी दस साले। बिट्टी पीछे हट। बिट्टी दुलारे कहीं। ए बुलारे की नहीं। अबे हमारी एक ही बहन है, उसके सिवा मेरा और कौन है बे? भैया हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? आज हमारी बहन हो मेरी बात सुनो। प्यारी नीलम, प्यारी नीलम बहन तू हमारी बता, सज संवर के कहाँ तू जाती कहाँ। चेहर की ये मुस्काने लगती मुझे, चेहरे की मुस्काने लगती मुझे, चेहरे की मुस्काने लगती मुझे, खास बातें बना कर
समझ गए। तुम जब कहीं जाना होता है, ए साले तू चल चल पीछे। हम साले बात नहीं कर पाए, तुम साले हमारे बहन के साथ बदतमीजी करता है। हाँ भैया, हमारे रहते ही इस तरीके कर रहा है। ये पागल हो गया तू है, साले हट। हरामखोर। आज अचानक हमारी प्यारी बहन ने ये कहाँ का इरादा बनाकर चली है। और अरे वाह, ये तो जो हम साड़ियाँ लाए थे। ए बे, हट। हम हट जाए क्या? कहाँ जा रहा है बे? बड़ी भैया, यही साड़ी है जो आप लाए थे हमारे लिए। हाँ वही सोच रहे हैं कि अचानक आज पहली बार निकाली है। भैया कहाँ जाने की इरादा है? मैं जरूर आपसे बताऊंगी, हाँ ठीक है। आप मेरी बात सुनिए। बताओ। ओए! हाथ जोड़ा हूँ, तू मेरा भाई इसलिए तुम्हें लिहाज कर रहा हूँ बे। हाँ बोलो। बर्थडे है सहेली का भैया सुनो, बर्थडे है बे। जा रही हूँ मैं तैयार होकर वहाँ। अच्छा ये बात है। बोलो बोलो। तो इजाजत हमें करके भैया मिले, तो इजाजत हमें करके भैया मिले। मेरे बातों को करना नजर कर अरे बाबा इतनी दर्दी का लिए हो? अरे हिम्मत से हमारे सामने बोला करो। इसका मतलब नहीं तो हमारी बहन है। हट। मुझे डर ही लगता है भैया। एक तो साला ये दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है बे। भैया सुना नहीं तूने बे? कहाँ जात क्या बिचाओ? पूनम के यहाँ जो उस दिन तुझे खाना खिलाई थी देखो नहीं साला ईट गुर जा रहा है इसे। भैया, मैं उस दिन टिफिन भूल गई थी ना। अच्छा अच्छा। ये मेरी टिफिन लेकर गया था तो छुट्टी हुई थी, कहाँ जात तो क्या? पूनम सोची किसे भी खाना खिला देती हूँ बर्थडे में। तेरे समझ में नहीं आएगा। अबे इसका कहने का मतलब है कि इसके साथ में जो इसकी सहेली पढ़ती है हाँ। उसी का जन्मोत्सव है, यानी कि बर्थडे है। उसी बर्थडे में ये जाना चाहती है। हाँ भैया हाँ। हम समझ गए। बिट्टी कहाँ जात क्या? बिट्टी जात है हाफिजी पा दे यू। हम साले तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। भैया बोलना नहीं आता, काहे परेशान है बे? हैप्पी बर्थडे टू यू। हाफिजी पा दे यू। ओहो भैया ये पागल हो गया। कभी लगता है भैया इसके घर में कोई बर्थडे मनाता ही नहीं होगा। कोई नहीं, कभी नहीं। अगर मैंने केवल- होता इसी जानकारियां होती। केक खाने के लिए चला जाता है कहीं न कहीं। बे अबे हम क्यों तू कहे परेशान करता है बे? इधर चल साले। हाफिजी पा दे यू। बड़ी भैया मैं जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो जा सकती हूँ, नहीं मैं वापस हो जाऊंगी फिर। ए बे जो हम कहेंगे तभी न जाएगी। अबे जा रही है ऐसे पैसे से के बगल ले कैसे जाएगी बे? हमारी बात सुनो, हम तुम्हें इजाजत देंगे लेकिन हमारी बात सुनो। ठीक है भैया। अरे जाओ तुम प्यारी बहना, हाँ भैया। जाओ तुम प्यारी बहना, जाओ जाओ तुम प्यारी बहना। अरे कोई गम ना छूने पाए। ऐसा ले हट। अरे इस जाने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए।